दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका कोई ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है या सोसाइटी है। और जैसा कि आप सबको पता होगा, अब जो है ऑडिट का टाइम आ चुका है। तो आपको किस तरीके से जो है एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी की ऑडिट को जो है किस तरीके से आज की वीडियो में हम ये जानने की आपकी कोशिश करेंगे। और आपको मैं गाइड भी करूंगा कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें वो फाइल करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। और सबसे पहले क्या है, आप फॉर्म 10B के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कब इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। इसके अलावा फॉर्म 10B किस चीज़ के लिए होता है, इसके इसके जो है क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें भरनी होती है। बेसिकली जो है एक ऑडिट रिपोर्ट होती है फॉर्म 10B, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अभी 2023 में ही इंट्रोड्यूस की गई है। और ये बेसिकली चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, और जैसे क्रिटिकल जो भी टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस को बनाए रखने के लिए ये फॉर्म 10B फाइल किया जाता है। और साथ के साथ ये आपको फाइलिंग करनी है, टाइमली फाइलिंग करनी है। साथ के साथ जो इसकी गाइडलाइंस है उसको भी आपको ध्यान में रख के ही फाइल करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है गाइडलाइंस को ध्यान में ना रखें, तो आपको आगे आके नोटिस भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, फॉर्म 10B क्यों फाइल किया जाता है। तो चैरिटेबल जो है इसको फाइल करेंगे, जो कि सेक्शन 12AB जो है इनकम टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन है वो भी इसको फाइल करेंगे। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है, fund है, जो कि सेक्शन 12A के प्रीव्यू में आते हैं और टैक्स एग्जम्पशंस के लिए एलिजिबल है, तो उस केस में भी यहाँ पर ये फाइल होगा। और ये जो रिपोर्ट है, ये फॉर्म 10B है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी। और जिस रिपोर्ट को क्या है, यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन होती है तो वो भी यहाँ पर वो मेंशन कर सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 10। देखेंगे कि फॉर्म 10B के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें भरनी होगी। तो सबसे पहले क्या है, आपको बेसिक डिटेल यहाँ पे देखनी होगी, जैसे पैन हो गया, नाम हो गया, असेसमेंट हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, रजिस्टर्ड एड्रेस हो गया, अदर एड्रेस हो गया। वो हो सब हमको यहाँ पे क्या है देखना होगा। पूरी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा जो है लीगल इन्फॉर्मेशन में जैसे ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी, कंपनी क्या है, ये हमें यहाँ पे बताना होगा कि उसका लीगल फॉर्मेट क्या है। जैसे ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बताना पड़ेगा कि आपने जो है 80/12 लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, और प्रोविजनल है या फाइनल रजिस्ट्रेशन है, तो ये सब सारी चीज़ हमको बतानी होगी। इसके अलावा जो है डिटेल्स बतानी पड़ेगी ऑथर की, सोसाइटी के मेंबर्स की, ट्रस्टी की, या जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है। ऑब्जेक्ट बताने पड़ेंगे कि किस पर्पस के लिए जो ये ट्रस्ट, सोसाइटी है या सेक्शन 8 कंपनी है, वो किस पर्पस के लिए यहाँ पे वर्क कर रही है। तो पूरी तरीके से हमें ये समझाना होगा। इसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, जो ऑडिटी है, ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन है सेक्शन 11-12 के अंदर, तो वो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कब से उसने जो अपनी एक्टिविटी है कब से उसने चालू की थी। ठीक है। इसके अलावा आपको बताना हो डिटेल्स ऑफ प्लेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन मेंटेन्ड। तो इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट जो भी मेंटेन किए गए हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना होगा प्रॉपर तरीके से। एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, बिजनेस अंडरटेकिंग, ये भी बताना होगा कि ऑडिटी जो है उसकी बिजनेस अंडरटेकिंग कोई है तो नहीं पहले से, तो ये भी हमको यहाँ पे बताना होगा। इसके अलावा बताना होगा बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट वेदर द बिजनेस ऑडिटी हैज एनी इनकम बीइंग प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, यानी कोई भी बिजनेस वगैरह से इनकम है वो भी हमको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर कोई टीडीएस वगैरह जमा कराया है, डिडक्ट किया है, तो वो भी यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमें बताना पड़ेगा, जो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। टैक्सेबल इनकम, अदर इनकम, इन सब के बारे में आपको बताना होगा। ये काफ़ी सारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट होती है। इसको आपको जो है बहुत ही सावधानी से जो है किसी भी जो एक्सपर्ट है उससे बनवाना चाहिए। और चाहे आपको लगता है कि आप हम इसमें आपके काम आ सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम इसमें आपकी बिल्कुल हेल्प कर पाएंगे। और फिर भी अगर आप इसको फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। तो आप जो है टैक्स एग्जम्पशन जो है आपको नहीं मिल पाएगी यहाँ पे। सबसे पहली बात, चैरिटेबल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को जो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। सबसे बड़ा आपको यहाँ पर एक नुकसान होने वाला है। टैक्स लायबिलिटी, जो आपकी इनकम टैक्स अर्निंग्स है वो क्या है, आप यहाँ पर पे हो जाएंगे उनको,
उस पर इनकम टैक्स पे करने के लिए, और पेनल्टीज और इंटरेस्ट भी लग सकता है। फिर भी गाइस आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अंदर आपकी फॉर्म जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको फाइल करवाने के अंदर आपको इनकम टैक्स ऑडिट हो गई, या फिर आईटीआर फाइल करवानी है, या फिर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर, तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।